नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गणित के एक बेहतरीन वीडियो पर और वो भी एक नए सफर की ओर। जी हां दोस्तों, ये मेरा डिजिटल बोर्ड का पहला वीडियो है और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही मैं समझ पाऊंगा कि वास्तव में डिजिटल बोर्ड में हमारा जो पहला वीडियो है वो कैसा बन रहा है। जी हां दोस्तों, और आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमें डिजिटल बोर्ड हमने लिया है और हमें सिल्वर प्ले बटन का भी अवार्ड मिल चुका है हमारे चैनल को। जी हां दोस्तों, हमारे चैनल को सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, आप गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको गणित के जादुई वीडियो मिलेंगे, उसको जरूर देखिए। आज का प्रश्न बहुत खास है, देखिएगा यहां पर जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वो बहुत विशेष प्रकार के प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर तो मेरा चैनल है, निश्चित रूप से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं और उसका हल और भी शानदार होता है। लेकिन यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है कि हमें कुछ पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में चर्चा करना है और आपको बताना है कि भाई यहां पर मैंने लिख रखा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। कितने अंकों का मैं बताते जाऊंगा। जैसे अगर आपको कोई एक है 2 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर सबसे छोटी कहा जाए तो निश्चित रूप से 2 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है ना, सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी होती है, 10। तो क्या 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है। तो क्या 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो भाई अगर छोटी छोटी संख्या है तो इसको तो हम डायरेक्ट बता देंगे, निश्चित रूप से 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10 नहीं है। तो कौन सा है? 9। 9 तो क्या है, 1 अंकों का है, तो हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 16। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है। ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। उसी प्रकार इसका बात करें, अगर आप 100 की बात करते हैं, है ना, 10 दहम 100 जो कि 10 का क्या है, वर्ग है। तो ये तो 3 अंकों का है। निश्चित रूप से 2 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या इनसे छोटा होगा, मतलब वो कौन सा है, 81 है। और ये किसका वर्ग है, 9 या 81। तो इसी प्रकार यदि आपको 5 अंकों का, 4 अंकों का, 3 अंकों का कहा जाए तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए ये तो समझ आ गया, यदि हमें 3 अंकों की कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों का कहा जाए तो 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या तो 100 होता है ना, और 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 999। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए निश्चित रूप से सबसे छोटी संख्या 3 अंकों का 100 होता है और निश्चित रूप से 100 ही, देखिएगा 100 ही अगर हम क्या करें 10 का वर्ग करें तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब तो यह है 10 का वर्ग कर रहे तो 100 आ रहा है। निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल सही है कि 3 अंकों का, है ना, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 100 ही है। भाई क्या 999 जो है 3 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये जो है 3 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बड़ा वाला हो जाए, इधर हो गया तो उधर भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। उसी प्रकार यदि हम 4 अंकों की बात करें, 4 अंकों की बात करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। और यहां पर क्या करेंगे, 9999। तो इधर देखिए क्या, जैसे 100 जो है 3 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या था, तो क्या 1000 जो है 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 4 अंकों का, और ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 4 अंकों का। आपको क्या करना है, 5 अंकों का, ध्यान दीजिए मेरा आदत अभी अलग है, मैं डस्टर देखने का प्रयास करने लग जाता हूं मिटाने के लिए। भैया हमें डस्टर नहीं देखना है, यहां से क्या करना है, इसको कट कर देना है। अब चलिए इसको हम पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे हमें क्या करना है, जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे, 100 कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, यहां पर 100 ले रहे थे और 100 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे छोटा। उसी प्रकार यहां पर 999 की बात करते हैं। अब इसी से हमें वो संख्या निकालना होगा, ठीक है। 100 का हमने निकाल लिया है तो पता है, आपको पता ना हो क्योंकि बड़ी संख्या में तो पता नहीं होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालने का पुराना जो तरीका है वो याद होना चाहिए। जैसे इसका मैं आपको निकाल कर बताऊं तो हमें क्या करना है,
इकाई साइड से 2 अंकों का जोड़ा बनाना होता है और लास्ट का जोड़ा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपको इस प्रकार पहाड़ा पढ़ना है, जो संख्या आप लोगे, जैसे आप 1 लोगे तो 1 को 1 से ही गुना करना है, तो 1 1 कम 1, तो यहाँ पर 1 लेंगे और 1 1 कम 1 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को, उसी संख्या को आपको जोड़ना होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब एक साथ इसमें 2 जीरो उतारा जाता है, ये देखिए 2 जीरो को हमने नीचे लाया। अब इसको हम कितना बार गुना करेंगे, जो संख्या यहाँ पर आप लिखोगे ना उसी संख्या को गुना भी करना होता है, ठीक है। तो भाई आपको 20 है ना, 2 में 0 लिखे, उसके बाद 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका उत्तर कितना आया, 1 और 0 मतलब 10 आया है, तो तय हो गया। उसी ट्रिक का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे, तो चलो बनाने का प्रयास करते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ये देखिए। अब इसको हम हल करेंगे उसी विधि से, फिर आपको मैं 4 और 5 अंकों का भी बताऊंगा। ये देखिए, अगर इसको हम हल करना चाहें तो निश्चित रूप से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इधर 1 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 2 अंक का बनाना है, लास्ट में ना बने तो 1 अंक का। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसका हम गुना करें। जैसे मैं 3 करूंगा तो 3 का ही मुझे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 तिया 9, तो 9 मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। फिर 3 यहां पर लिखूंगा, 3 को ही मैं जोड़ूंगा, तब हमारा उत्तर बनेगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको हम घटाएंगे, हमारा पहला संख्या क्या आ रहा है, उत्तर के रूप में 3 आ रहा है। 9 में 9 कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कट कर दिए। फिर यहां पर आपको 2 संख्या एक साथ उतारना है, वो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा निश्चित रूप से। अब क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या लिख लेना है जिसको लिखेंगे और उसी संख्या से गुना भी करेंगे तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर मैं 6 में 2 लिखता हूं और फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, निश्चित रूप से तो डबल हो जाएगा, बड़ा संख्या हो जाएगा। तो इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, है ना। इसको भी कट कर देते हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 1 जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 1 है, मैं 6 1 का गुना करेंगे तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 1 को लिखेंगे और 1 को ही जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 का 6 1 से गुना करेंगे तो 61 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 61 ही आ रहा है। अब देखिए, इसको हम जब हल करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 में 1 गया कितना आया, 8 आया। यहाँ पर 9 में कितना गया, 6 गया, तो कितना आ रहा है, यहाँ पर घटाकर आप देख सकते हैं कितना आएगा, तो यहां पर आ गया 3। इसका मतलब ये है जो आ रहा है 38 है ना, ये क्या हो रहा है, शेषफल हो रहा है। मतलब यदि इसमें जो शेषफल बच रहा है उसको हम 99 में इसको हम घटा दें 38 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 999 में भाई आपको 38 घटाना है, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। निश्चित रूप से 961 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये है एक ट्रिक जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 4 अंकों के बारे में बताता हूं। जैसे 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है और 4 अंकों का ही सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो निश्चित रूप से ये जो है 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 अंकों का जोड़ा बनाने के लिए कहा गया है, 2 अंकों का जोड़ा बना दिए। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है जो 10 से कम आ जाए। तो निश्चित रूप से 3 ही आएगा, तो हमारा पहला आंसर तो 3 आ रहा है, तो 3 को ही आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसमें अगर 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ पर इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं यहाँ पर, तो इतना कितना आएगा, 1 आएगा। हम 2 जीरो यहाँ पर उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना है। अगर इसमें हम 1 का गुना करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, यदि हम 61 का 1 के गुना करेंगे तो यहाँ पर 61 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा, हासिल ले जाएंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर 9 बचा हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। भैया ये 39 आ रहा है, इसको अगर हम इसमें घटाएंगे तो हमारा उत्तर तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 61 ना लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 61 ना लेकर के हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा माइनस कर देता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए। अगर हम यहाँ पर 62 करें, है ना, 62 करें, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 62 करें तो यहाँ पर 2 से ही गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो यहां पर कितना आ रहा है, 124। मतलब ये जो संख्या है, क्योंकि इनसे पहले माइनस करेंगे तो 4 अंकों से कम वाला संख्या मिलेगा, हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना है, इसलिए हम 62 को ले रहे हैं। तो यहां पर तो उत्तर 32 आएगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये ऊपर वाला संख्या क्या हो गया है, छोटा हो गया है। मतलब कितना छोटा हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पर कितना छोटा हो रहा है, यहां पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इतना संख्या जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा, थोड़ा से वापस जाना पड़ेगा, ठीक है।
इतना संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला संख्या, इसको हम क्या कर दें, डिलीट कर दें और इसके जगह हम क्या कर दें, लिख दें 24। इसका मतलब है 24 कब लिखेंगे, जब इसमें हम क्या करेंगे, 24 को जोड़ेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब 4 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ये है जो वास्तव में 32 का क्या है, वर्ग है। अब आपको समझ आ गया होगा, तो इतने पार्ट को डिलीट कर देते हैं, हम 4 अंकों के लिए करते हैं और इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप 5 अंकों के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही शानदार है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये 9999 है, इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि 4 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अंकों का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से ये क्या है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 9 से गुना, तो 9 को ही आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा भैया मेरे, कैसे डिलीट करेंगे राघव, इसको ऐसे डिलीट करते हैं और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 999 है ना, इसको हमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो उत्तर 9 आया, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, यहाँ पर आएगा 9 निया 81, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 2 9 उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ऐसे कौन सी संख्या का गुना करें जो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आए, है ना। तो भाई निश्चित रूप से यदि मैं यहाँ पर किसका गुना कर देता हूँ, 9 का गुना करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 189, लिखने में थोड़ा थोड़ा अभी त्रुटि हो रहा है ना, शुरुआती वीडियो है, तो आप 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 निया 81 का 1 आएगा, है ना, 9 8 72 और 8 करके कितना आ गया, 0 आ गया, फिर 9 1 कम 9 और आपको उसको कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, इतना आएगा, फिर ये 1701। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा जी, यहाँ पर तो आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कट, मतलब 198 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, क्योंकि शेषफल बच गया है। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना शेष बच रहा है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे तब भी हमें 4 अंकों का संख्या मिलेगा। तो ध्यान देना है, छोटी संख्या जब प्राप्त कर रहे होते हैं ना, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों का, तो हमें उसमें जोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो वो 3 अंकों का मिल जाएगा। लेकिन 4 अंकों की बात कर रहे हैं तो जितना शेषफल बच रहा है उसको आपको माइनस कर देना होता है। इस प्रकार आप माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, देखिए मैं माइनस कर रहा हूं, तो 198 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका जांच कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, यदि 9 गुणित या 9 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है। जैसे मैं 9 गुणित 99 गुणित 99 करूंगा तो भाई इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसमें से एक डिजिट का मतलब हम क्या कर देंगे, 9 या 81 करेंगे, उसके बाद जितना डिजिट बच गया तो उतना डिजिट बीच में आएगा, बाहर में आएगा। यहाँ जितना होगा उससे एक कम, जैसे 1 है तो क्या आएगा, 0, यहाँ पर 1 अधिक 8 है तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये इसका ट्रिक भी होता है गुना करने का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम फिर क्या करते हैं, अब भाई हमें क्या करना है, अगर हमें 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों की निश्चित रूप से आप 100 गुना 100 करते हैं। आप इसी चीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैंने जो अभी बताया उसके साथ पर, तो इसको तो मैं नहीं करूंगा। निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार लिखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि 100 गुना 100 करेंगे तो इतना आएगा, तय है। लेकिन क्या 9 है इतना, मतलब 99,999 जो है कितने अंकों का, 5 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या है? निश्चित रूप से नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूं इसको, आप लोग मुझे इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। अब 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों को बनाएंगे, लास्ट में 1 अंक बनाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 आएगा, 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 3 9 हो गया, यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब पहला उत्तर तो हमारा 3 आया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, कटमट 2 संख्या उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, निश्चित रूप से एक बार ही जाएगा क्योंकि 99, तो यहाँ पर 61 ही आएगा। हमारा दूसरा उत्तर 1 आ गया है। 1 को गुना करके 1 को ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, 62 आ गया। यहाँ पर कितना बच रहा है उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 2 लाइन आपको उतारने पड़ेंगे। अब क्या करना है, यहां पर देखिए इसको थोड़ा ऊपर रहने चलेगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो संख्या लिखेंगे, मतलब 62 है, इसमें जो संख्या आप लिखेंगे उसी संख्या का आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो मैं रफ कर रहा हूं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 का गुना करेंगे, तो निश्चित रूप से 6 को ही लिखेंगे तो 6 का ही गुना करेंगे।
6 6 का 36 आएगा, हासिल 3 हो गया। 6 दूनी 12 13 14 15 का 5 हासिल 1 आएगा। 6 6 का 36 और कितना आ गया 37 आ गया। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 37 आ गया और 5 6 आ गया। इसको आप माइनस करेंगे, जो भी शेष बच रहा होगा, यहाँ पर देखिए कितना शेष बचेगा, निश्चित रूप से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केवल शेष को 3 बचेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, 9 में 5 घटाना है, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पर 8 में आपको 7 घटाना है, कितना बचेगा 143। निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा उत्तर जो बच रहा है वो कितना है 143। और बड़ी संख्या की जब भी बात करते हैं तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, और हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो निश्चित रूप से ये जो संख्या एक्स्ट्रा हो रहा था, जो शेष बच रहा था, उसी को आप क्या कर दीजिएगा 143 में, सॉरी 143 को माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, वास्तव में हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इतने को, ठीक है। अब ये कैसे हटेगा, डिलीट का ऑप्शन यहाँ है। अब देखिए इसको आप हटाएंगे, घटाएंगे मतलब, तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तर जो है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब 1 2 3 4 और 5 143 घटा देना भैया, घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ पर तो 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में 1 घटाएंगे 8 आएगा, और ये तो इतना ही आएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, और हमारा उत्तर कितना आया था, यहाँ पर कितना आएगा जी, लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में हमने किया था, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 का उपयोग किया था, यहाँ पर हमें 6 लिखे थे और 6 का गुना किए थे। तो निश्चित रूप से अब हमें समझ आ गया है कि हमें कितने ही बड़ी संख्या का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या या सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना बड़ा ही आसान है। निश्चित रूप से ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप लोग मुझे मोटिवेट जरूर करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।